हेलो डियर स्टूडेंट, टू एएसएमसी क्लासेस, एएसएमसी मैथ्स क्लासेस, क्लास 10th मैथ्स की बोर्ड रिवीजन की स्टडी का आज आखिरी हम अध्याय करेंगे 2025 का। इसमें हम चैप्टर 13 एंड 14 स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी को कंबाइंड डिस्कस करेंगे। उसके सारे कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंट ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस रिजल्ट जैसा कि मैं थ्रू आउट इस सीरीज में आपको बताता रहा हूँ, हमारे लास्ट ईयर भी बच्चे ने 100 लिए और पास्ट ईयर्स में कई बच्चों ने मैथ्स में बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं। मेरा एक्सपीरियंस 15 से ज़्यादा ईयर्स का है in teaching IIT JEE aspirants as well as class 10th and 12th board mathematics। ओके, तो आगे चलते हैं, फटाफट हम अपना रिजल्ट दिखाते हैं। अभी आप यहाँ पे ये बच्चों का रिजल्ट है बोर्ड्स का, एंड ये हमारा IIT JEE का बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्लास 10th का चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स की पहले बात करते हैं। मीन के तीन फार्मूले बेटे क्लास 10th में हमें बुक में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? डायरेक्ट मेथड कहता है दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल। एक्स आई एफ आई, एक्स वन, एक्स क्या, एक्स आई क्या होता है? क्लास मार्क होता है। क्लास मार्क क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय टू। जो मैं वर्बली बोलता हूँ आपको वो भी ध्यान से सुनना है और लिखना है, और जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो तो आपने जरूर लिखना है। तो ये बेटे एक्स वन एफ वन प्लस एक्स टू एफ टू प्लस सोन अप टिल आखिरी कितना हो सकता है? एक्स एन एफ एन। के नीचे फ्रीक्वेंसी होता है कितनी अकरेंसीज है हर एक क्लास की, एफ वन प्लस एफ टू प्लस सोन अप टू एफ एन। तो ऐसे आप इसे डायरेक्ट मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे, डायरेक्ट मेथड। एंड सेकेंड यहाँ पे होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड बेटा ये क्या होता है? ये होता है, इसमें हम एक एज्यूम्ड मीन ए मान लेते हैं फ्रॉम द एक्स आई, बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू को, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहाँ पे डी आई क्या होता है? डेविएशन होती है, दैट इज हर एक ऑब्जर्वेशन की एक्स आई की ए से। ए क्या है मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्स आई की जो डाटा सेट आपको आएगा क्लास मार्क्स का हर एक क्लास इंटरवल का मिडल वैल्यू जो करके आएगा अपर प्लस लोअर अपॉन टू करके। तो उन उन एक्स आई वाली वैल्यूज में से सबसे बीच वाली वैल्यू को आप स्मॉल ए लेते हैं, यानी कि एज्यूम्ड मीन लेते हैं। थर्ड आता है बेटे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड ये कैलकुलेशन को और ज़्यादा आसान करने के लिए आता है। ये आता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो बेटा यू आई क्या होता है यहाँ पे अच्छे से लिख लेंगे, वो डी आई अपॉन एच होता है। एच क्लास साइज भी हो सकता है या एक ऐसा फैक्टर जो हर एक आपके क्लास इंटरवल्स का मतलब डिवाइड कर सके, है ना, हर एक डी आई को डिवाइड कर सके। बस वो आपने ध्यान देना होता है। और फिर डी आई तो वही है एक्स आई माइनस ए, ए एज्यूम्ड मीन है जो एक्स आई के बीच में से, अगर इवन है तब भी बीच के दो में से कोई एक ले लो, अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल वाली आपको दिख जाएगी, जिसे आप एज्यूम्ड मीन ए ले सकते हैं। कैसे करना है मैं क्वेश्चंस में करके दिखाऊंगा आपको प्रॉपरली। मीडियन क्या होता है? मीडियन, अब यहाँ पे अगेन क्लास इंटरवल वाला ग्रुप्ड डाटा का मीडियन की बात हो रही है। तो क्योंकि बेटे 10th क्लास में सारा ही सिलेबस में ग्रुप डेटा वाला मीन मीडियन और मोड है आपके पास, है ना, जहाँ क्लास इंटरवल्स में होता है। तो वहाँ पे मीडियन का फार्मूला बन जाता है मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ इंटू एच। एल क्या होता है? एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब यहाँ पे मीडियन क्लास कैसी क्लास है ना? इट इज अ क्लास, इट इज अ क्लास विद सी एफ, इट इज अ क्लास विद सी एफ जस्ट, a class with CF just greater than n by 2, जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट n by 2, n क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी, उससे जो ज़्यादा हो वो मीडियन क्लास होती है। तो L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। n क्या होता है? सिग्मा एफ आई, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम n होता है। और f क्या होता है? f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एंड h होता है क्लास का साइज। बड़ी जल्दी इसका भी क्वेश्चन मैं आपको ऑफ कोर्स हर चीज़ का करके दिखाऊंगा, जहाँ पे ये फार्मूला आप अच्छे से लिख लेंगे और टैली करेंगे कि ये बिल्कुल वही लग रहा है। तो मोड का फार्मूला होता है, मोड बन जाएगा। मोड में भी आपको पहले मोडाल क्लास देखनी पड़ेगी। मोडाल क्लास क्या होती है? क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी।
तो ये होता है बेटे एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। एल क्या होता है, वेयर, जहाँ पे एल क्या है, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास। एफ वन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास। एफ जीरो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मोडाल क्लास। एंड एफ टू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मोडाल क्लास से अगले वाले की। एच क्या होगा, क्लास का साइज होएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एच क्लास साइज है। बेटा इन चीज़ों का सबने याद रखना है, इन सारे कंसेप्ट को। अब हम इसके स्टैट्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले यहाँ प्रोबेबिलिटी के भी कुछ कंसेप्ट हैं, इन पे मैं वापस फिर से आ जाऊंगा। पहले हम स्टैट के क्वेश्चन देख लेते हैं। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15, द मीन ऑफ नेक्स्ट फर्स्ट 3 इज 14 एंड दैट ऑफ लास्ट 3 इज 17। फाइंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन। देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन 2024 का बहुत अच्छा क्वेश्चन। बेटे मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई, विच इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहना क्या चाहते हैं, यहाँ से अगर सम निकालना है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मीन से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ पे अगर टोटल सम देखें वो कितना आ जाएगा, 15 × 5, यानी कि 5 ऑब्जर्वेशन से टोटल सम कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और पहले 3 का सम कितना आ जाएगा, उनका नंबर कितना है, 3 है, और उनका मीन कितना है, 14, तो 14 3 सा 42। एंड अगले 3 का कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास फिर से 3 ऑब्जर्वेशन इंटू 1751। बेटा पर ये सम तो 75 से ज़्यादा निकल गया, क्यों ज़्यादा निकल गया, क्योंकि इसको करने के समय पे हमने कुछ ज़्यादा गिन लिया, पहले 3 में और लास्ट के 3 में, है ना। टोटल ऑब्जर्वेशन तो 5 ही थी, पहले 3 में हमने गिना x1 x2 x3, लास्ट के 3 में 5 4 3, पीछे से भी गिनो, आगे से 1 2 3, टोटल 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 नीचे से 5 4 3, यानी कि फिर से 3 और 4 और 5 ये हमने देख लिया। तो बेटा इसमें हमने x1 x2 x3 x4 x5 का सम तो कितना जानते हैं हम, टोटल सम कितना है, 75, और ये कॉमा देके लिखना चाहिए था, है ना। तो 75 प्लस एक और एक्स्ट्रा x3 जो हमने गिन लिया, वो किसके बराबर है, इस 93 के। तो x3 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, है ना, 93 माइनस 75। इफ द, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, है ना, इसको अच्छे से सुनेंगे बार बार और लिखेंगे। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 5n/9, देन द वैल्यू ऑफ n। तो बेटे 5n/9, पहले n नेचुरल नंबर का सम जो है, मैंने एपी वाली सीरीज में आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप वो सीरीज मेरी जरूर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, और मैंने अच्छे से प्रूफ भी करा है। तो पहले n नेचुरल नंबर का सम होता है n/2 1 प्लस n, और उसका ये टोटल सम और नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, n है, तो n से ही हम ऐसे डिवाइड कर देंगे। फिर बेटे ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, वो 5 से मल्टीप्लाई होकर 10n, और 9 इधर जाके 9 प्लस 9n हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9, 9n इधर आके माइनस हो गया ना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था 2024 का। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा को 3 से इंक्रीज कर देंगे तो मीन पे क्या फर्क पड़ेगा, मीन भी याद रखना बेटा 3 से सिंपली इंक्रीज हो जाएगा। हर एक ऑब्जर्वेशन में जो इंक्रीज आएगा जो डिक्रीज आएगा, मीन में भी वही इंक्रीज डिक्रीज आएगा। इवन हर हर एक ऑब्जर्वेशन को जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, मीन भी उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। मैं सीधा 10th क्लास के बच्चों को कहूंगा इसको सीधा याद कर ले, इसके अच्छे अच्छे प्रूफ बन सकते हैं, पर उतना हाई लेवल अभी आपके सिलेबस में है नहीं है, प्लस वन प्लस टू में मैं आपको जरूर कराऊंगा आईआईटी में। तो जितना, फिर से बोल देता हूँ, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड और मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो नंबर k, then the mean is also increased as well as decreased respectively, और multiplied और divided by the same नॉन जीरो नंबर k। तो हर एक को अगर 3 से इंक्रीज करोगे तो मीन भी 3 से इंक्रीज हो जाएगा। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 15, देन फाइंड n। बेटे सेम क्वेश्चन अभी हमने 2024 में भी देखा, तो n+1/2, बस वैल्यूज चेंज कर देते हैं, तो अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 15 था, हाँ, और -1 ये n आ गया, तो n कितना आ जाएगा, 29। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
मीन ऑफ 150 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 60 kg। बेटे ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बच्चों के लिए लिया 2016 का टर्म वन का। मीन वेट ऑफ बॉयज इज 70 एंड दैट ऑफ गर्ल इज 55, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज को बेटे आप एक्स कह सकते हैं, गर्ल्स को क्या कह सकते हैं वाई। और टोटल बच्चे कितने हैं 150। तो बेटा पहला तो कहेंगे कि एक्स प्लस वाई कितना आ गया 150, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। एंड दूसरा बेटा हम क्या कहेंगे कि मीन वेट ऑफ बॉयज इज 70। अगर उनका मीन 70 है तो सम का फार्मूला आज ही मैंने बताया, मीन इक्वल टू सम अपॉन नंबर। तो नंबर को मीन से मल्टीप्लाई कर दो तो सम आ जाएगा। तो सम ऑफ वेट ऑफ बॉयज कितना आ जाएगा, अगर बॉयज का नंबर हमने एक्स लिया है तो वो आ जाएगा एक्स इंटू नंबर इंटू उनका मीन 70, तो 70x। ऐसे ही गर्ल्स का टोटल वेट का सम 55 इंटू वाई आ जाएगा। एंड टोटल वेट वैसे कितना आ जाएगा 150। बच्चों का अगर 60 kg मीन है तो 60 इक्वल टू टोटल वेट अपॉन 150 है ना, तो 150 इंटू 60 9000 आ जाएगा। बस बेटे अब यहाँ y की वैल्यू 150 माइनस एक्स लगा लो, तो 70x प्लस 55 इंटू 150 माइनस एक्स इक्वल टू 9000। तो 70x में से 55x निकाल दो तो 15x, उधर से 9000 में से 150 इंटू 55। यहाँ पे मैं अगर आपको एक स्मार्ट कैलकुलेशन बताऊं, बेटा 15 से इसको क्या कर लो आप डिवाइड, तो x क्या आ जाएगा 15 सिक्स, तो ये 600 माइनस ये 10 इंटू 50 550, तो आंसर आ जाएगा 50 बड़े आराम से, है ना। और फिर y कितना आ जाएगा 150 माइनस 50 यानी कि 100। तो गर्ल्स कितनी आ गई बेटा y यानी कि 100 एंड बॉयज कितने आ गए x यानी कि 50। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से लिखेंगे। For some data x1 to xn with respective frequency f1 to fn, then the value of this। बेटा यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, ये बन जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई इंटू एक्स बार। आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक है ना। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना होता है अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल टू क्या होता है एक्स बार होता है ना। बेटा मैं साइड में आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, एक्स बार हमने शुरू में ही लिखा है आज भी, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई डायरेक्ट मेथड में बताया था। तो एक्स बार इंटू सिग्मा एफ आई क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। एक्स बार तो बच्चे आई पे डिपेंड नहीं करेगा, आई इक्वल टू 1 से एन आई वाले डिपेंड करेंगे ना जिनके पैरों में आई लिखा है सबस्क्रिप्ट में। तो एक्स बार तो बाहर आ जाएगा यहाँ से भी, एक्स बार इंटू सिग्मा एफ आई बन जाएगा ये आई इक्वल टू 1 से एन। और ये बिल्कुल ये भी क्या है, इसकी वैल्यू तो मैंने अभी यहाँ पे निकाल के दिखाई है आपको सिग्मा एक्स आई एफ आई की, एक्स बार इंटू सिग्मा एफ आई। तो ये बेटे दोनों कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 0। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। 2024 में बहुत अच्छे क्वेश्चन आया बेटा। इफ एवरी टर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ एन टर्म्स इज डिक्रीज्ड बाय 2 देन मीन इज ऑफ कोर्स डिक्रीज्ड बाय 2। जो मैंने आपको सीधा कंसेप्ट याद कराया उसको अच्छे से लिख लेना। तो इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी 62.8, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स। अगर इनका मीन 62.8 है तो बच्चे यहाँ पे हम एक्स आई वाला कॉलम एक क्रिएट कर लेते हैं। एक्स आई में क्या होता है मैंने आपको बताया क्लास मार्क होता है ना एक्स आई, तो लोअर प्लस अपर अपॉन टू बिल्कुल मिडल 10 आ जाएगा, फिर इसका 30 50 70 90 एंड इसका आ जाएगा 110। तो बेटा मीन कितना दे रखा है 62.8, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 62.8 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये 50 प्लस 240 प्लस 50x प्लस 12 सेवन ज़ा 840 प्लस 9 9 सेवन ज़ा 63 630 प्लस 880। बस बच्चे अब यहाँ से हमने अपना x इजीली निकाल लेना है और अपॉन क्या आएगा सिग्मा एफ आई भी करना होगा, विच इज 13 प्लस एक्स प्लस 12 एंड 8 इज 20 27। 27 एंड 30 40 हो जाएगा, तो 62.8 इंटू 40 इज इक्वल टू 290 290 840 630 एंड 880। 8 एंड 3 11 एंड 13 11 एंड 4 15 एंड 9 24 8 to 10 and 2 12 and 6 18 and 8 26 2640 प्लस 50x। तो ये जीरोस तो बेटा ऐसे ही कट जाएंगे एक, है ना। एंड ये क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा हो जाएगा 628 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1256 अपॉन 5 माइनस 264 इक्वल टू 5x।
40 तो मल्टीप्लाई ही होगा। ये एडिशन आप जरा ध्यान से देख लेंगे, 290 एंड 840, 630 एंड 880। तो आप यहाँ से x निकाल लेंगे, है ना। मैं वैसे आप पे ये छोड़ देता हूँ, तो ये कैलकुलेशन इससे आगे आप खुद इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये जो भी आंसर आएगा, इसको आप 5 से डिवाइड करके एंड में x को निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देख लेना, सिंपली डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई करना था, ठीक है ना, नथिंग एल्स। तो वही हमने करा है, 8 and 5 13 एंड दिस इज 20 27, हाँ 27 and 13 40। ठीक है बेटा, तो कैलकुलेशन को आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, इसमें एक्स आप निकाल लेंगे। तो अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स 9 in centimeter ऑफ 50 girls of class 10 of a school was conducted and the following data was observed। तो ये हाइट्स का सर्वे है, फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द अबव डाटा। तो मीन का फार्मूला फिर से वही, हम यहाँ पे एक्स आई का कॉलम एक क्रिएट कर लेंगे, 110, 120, नहीं बेटा 120 से 130 का जो आएगा वो आएगा एक्स आई 125। इसका कितना आएगा 135 सेंट्रल वैल्यू, और इसका कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 145 एंड इसका आ जाएगा 165। ठीक है। तो यहाँ पे मीन निकालने के लिए थोड़ा और इजी मेथड क्या रहेगा, हम इसमें से किसी एक को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं, और हम इस टेबल को आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो डी आई निकाल लेते हैं इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो 125 माइनस 135 कितना आ जाएगा -10, तो इधर तो जीरो, 145 माइनस 135 10 एंड 165। तो यहाँ पे एक 150 से 160 वाला डाटा एक्चुअली मिसिंग हो गया है। तो इस क्वेश्चन को बेटा हम अभी चेक कर लेंगे, इस क्वेश्चन को अभी हम रोक लेते हैं, ठीक है ना। तो हम अभी आगे चल सकते हैं। तो इफ द द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा, एक्चुअली मैं आपको वैसे कंसेप्ट बता देता हूँ, इसमें बस ये डी आई निकालना था, तो इसके बाद फार्मूला, वैसे अगर इसका अगर हम डी आई देखते तो इसमें 30 आने लग रहा था ना, तो बीच का 20 वाला एक्चुअली एक मिसिंग हो गया। तो सिग्मा, मतलब फिर वही वाला फार्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल टू एक्स बार। मेन आपको ये चीज़ सिखानी थी कि मीन ऐसे निकलता है, इस 2023 का कंपार्टमेंट क्वेश्चन का डायरेक्ट है ये। और मोड, इसमें हाईएस्ट अकरिंग क्लास जो अभी फिलहाल दिख रही है वो ये 12 थी, तो इसे हम मोडाल क्लास ले लेते, हाईएस्ट अकरिंग क्लास वाला। तो उसमें एल क्या बन जाता, इस तरीके से अगर अभी चलता तो वो 140 बनता लोअर लिमिट। एल प्लस एफ वन ये खुद बन जाता, एफ जीरो उससे पिछले वाला होता है, एफ टू उससे अगले वाला, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो। एल प्लस मोड का फार्मूला क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, क्लास साइज कितना था, 10 था। ठीक है बेटा, तो वो लगाना था। अब इसमें एक डाटा मिसिंग है, नहीं तो मैं क्वेश्चन पूरा कर देता। द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज्ड इन द ऑर्डर इज। तो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होती है बेटे किसी भी डाटा की, वो मीडियन होती है। तो एम्पेरिकल रिलेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। तो बेटे वो कितना आ जाएगा, 3 मीडियन मतलब 7.1 को 3 से कर लो, तो 7 3 21, 21.3 -2 मीन कितना बन जाएगा, 14.4। तो ये आ जाएगा 6.9। इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ अ डाटा आर 12 and 15 रिस्पेक्टिवली, देन द मोड इज। तो मोड इज इक्वल टू फिर से वही आ जाएगा, 3 मीडियन यानी कि 3 into 15 -2 into 12। तो 45 -24 आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 21। द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मोडाल क्लास। देखो बच्चे फिर से वही, इसमें भी मीडियन और मोडाल क्लास निकालना एक चैलेंज है, और थैंकफुली अभी कुछ डाटा हमसे गलत नहीं छपा है। तो इसमें मैं फिर से आपको फार्मूला, वैसे मैंने उसमें भी आपको अच्छे से समझा दिया कैसे अप्लाई करना है। तो वही एक्चुअली टारगेट था, मेन टारगेट उस क्वेश्चन का, द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मोडाल क्लास। तो यहाँ पे मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्सआई वाला कॉलम बनाना होगा। एक्सआई वाला कॉलम में क्या बन जाएगा, मतलब मीडियन क्लास के लिए तो आपको बेटे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है ना।
तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 से 5 में यहाँ तो 10 ही है, अगले में 25 आ जाएगी, इसमें 37 और इसमें 57 और +9 कितना आ जाएगा 66। यही आपका एन आ जाएगा, तो n/2 कितना आ जाएगा 33। तो मीडियन क्लास में मैंने आपको बताया था जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से जस्ट ज़्यादा होती है, आज ही बताया। तो 33 से जस्ट ज़्यादा वाली कौन सी है, 10 से 15। तो ये आपकी कौन सी क्लास है, मीडियन क्लास। और बेटे मोडाल क्लास कौन सी क्लास रहेगी आपकी, मोडाल क्लास रहेगी 15 से 20। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है बताओ, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है क्लास की। तो बेटे इनकी अब लोअर लिमिट्स, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 10 है और मोडाल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 15। आंसर आ गया 25। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलो। तो ये उनके मंथली एक्सपेंडिचर दे रखे हैं। फाइंड एक्स, बेटे एक्स निकालने का क्या रहेगा, 200 फैमिलीज टोटल, एन दे रखा है हमें। तो यहाँ पे हम x कैसे निकाल लेंगे, बहुत इजीली निकाल लेंगे। यहाँ पे इनका सबका सम करके इक्वल टू 200 कर देंगे, है ना। तो ये 64 आ रहा है, 64 + 33, 60 30 90, 64 + 33 कितना हो जाएगा। ये आपको मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से करके दे देता हूँ। 7 and 6 13 and 2 15 and 3 18 and 4 22। अब 2 2 4 4 8 and 3 कितना बन जाएगा 11 and 3 14 16 17। जस्ट अ सेकेंड, हाँ 1 7। और पीछे हमने क्या लिखा था, 4 3 7 and 2 9 and 6 15 and 7 22। 172 + x इज इक्वल टू 200। 172 बन रहा है ना ये। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 28। ठीक है बेटा, मैं दोबारा लिख देता हूँ कहीं पे। 24 14 33, एक्स को भी साइड पे रखेंगे, 30 22 16 एंड 7 कितना होता है 23 होता है। 3 2 5 एंड 3 8 एंड 4 12 4 2 6 एंड 1 7 एंड 3 10 13 15 17। तो 172 + x 200 आ जाएगा, तो x 28 आ गया। फाइंड द मीडियन एंड मीन एक्सपेंडिचर। तो बच्चे मीडियन के लिए आप क्या करेंगे, मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे। x तो अब आपको 28 मिल ही गया, और टोटल कितना है n कितना है, यही है 200। तो n/2 कितना आ जाएगा बेटा, n/2 आ जाएगा 100। तो मीडियन क्लास के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनता है बच्चे, 24 और फिर 64 एंड देन 33 97। अब ये उससे आगे निकल जाएगा, 97 और 28 पहले 3 दे दो और फिर 125 आ जाएगा। एंड फिर ये आ जाएगा 155, उसमें 22 जोड़ दो 177, 16 और ऐड कर दो बेटा, तो 3 13 193 एंड देन ऑफ कोर्स 200 ही आ जाएगा खुद। तो मीडियन क्लास क्या है, जिसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से जस्ट ज़्यादा है। तो वो तो बेटे n/2 कितना है 100 है ना, उससे जस्ट ज़्यादा तो 125 है। तो यही है आपकी मीडियन क्लास, है ना। यही है आपकी मीडियन क्लास, कौन से वाली, 2500 से 3000। तो मीडियन कैसे निकल जाएगा, मीडियन आ जाएगा L, यानी कि 2500 प्लस n/2 माइनस CF। n/2 कितना है 100, माइनस CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, अपॉन F उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 28 इंटू क्लास साइज कितना है 500। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 2500 प्लस 3 × 500 कितना आ जाएगा 1500 अपॉन 28। बस अब आप 1500 को 28 से आराम से डिवाइड कर लेंगे, और 2500 में जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर मीडियन का आ जाएगा। मीन की बात करते हैं, तो मीन में हम अगले पेज पे करके देख सकते हैं। मीन में हम चलो यहीं कर लेते हैं, इधर एक्सआई वाला कॉलम अगर हम बना ले। तो ये कितना आ जाएगा 1250, फिर 500 का गैप है तो वही ऐड करते जाओ, 1750 2250 2750 3250 3750 4250 एंड 4750।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, तो बीच के किसी भी एक को हम ए मान लेते हैं, लेट से ये ए है। तो यहाँ पे हम डी आई वाला कॉलम भी खड़ा कर सकते हैं। डी आई वाला कॉलम खड़ा करने के लिए बेटा मेरे को यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बनाऊंगा। आप रिकॉर्डिंग में ऑफ कोर्स एक तो साथ में भी लिख चुके हैं, और रिकॉर्डिंग में आप पीछे करके आप दोबारा भी ये देख के लिख सकते हैं जो मैंने इरेज करा है। ठीक है बेटा, तो इसलिए आपको इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मैं यहाँ पे कौन सा कॉलम बना रहा हूँ, डी आई का, जो कि होता है एक्स आई माइनस ए। तो 1250 माइनस 2750 कितना हो जाएगा, 1500 नेगेटिव। फिर 1750 माइनस 2750 माइनस 1000। 2250 माइनस 2750 माइनस 500। फिर 2750 माइनस 2750 जीरो। फिर 500। फिर 1000। फिर 4250 माइनस 2750 1500। और फिर से हम कैलकुलेशन देख पा रहे हैं कितने आसान नंबर आ गए हैं अब हमारे पास। और अब आ जाएगा 2000। तो ऑफ कोर्स हमें यूआई का भी हमें हेल्प ले लेना चाहिए यहाँ पे। तो यूआई क्या होता है बेटा, डी आई अपॉन एच होता है। एच कितना है 500, तो ये -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4 बन जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कैलकुलेशन कितनी आसान होती जा रही है, थैंक्स टू दिस फार्मूला ऑफ स्टेप डेविएशन। तो ये जो चीज़ें मैंने इरेज करी हैं पहले समझाई हुई हैं, आप रिकॉर्डिंग में देख के पिछला आंसर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से मीन का फार्मूला बन जाएगा इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। ए कितना है बेटे 2750। सिग्मा एफ आई यू आई का कॉलम हमारा एक बनना रह गया था, तो एफ आई यू आई का कॉलम हमारा रहता है बनना, वो हम इजीली अब बना लेंगे यहाँ पे। तो एफ आई कहाँ पर है बेटे, यही है एफ आई। तो ये आ जाएगा -72 24 × 3 40 × 2 -2 -80। ये -33 आ जाएगा, 28 × 0 0 30 × 1 30 44 48 12 7 4 ज़ा 28 है ना। तो ये आ गया हमारे पास। अब बस सिग्मा एफ आई यू आई आप कर लेंगे यहाँ पे, है ना, कितना आ जाएगा 80 70 152 एंड 30 185। तो 185 तो नेगेटिव में आ गया, पॉजिटिव में हमारे पास कितना आ रहा है बच्चे, 8 8 16 एंड 4 20। 2 2 इधर, 3 एंड 2 5 एंड 4 5 एंड 8 13 एंड 2 15, तो 152। तो ये 33 का गैप आ रहा है, तो -33 आ जाएगा अपॉन सिग्मा एफ आई, वो कितना है 200 है बेटा, और एच कितना है 500 है। तो ये दो जीरोस तो यहीं कट गए, और ये कितना रह गया 33 × 5 165/2, तो 2750 -165/2। ये 2 8 ज़ा 82.5, 2750 में से माइनस कर लेंगे आप 82.5, वो आपका मीन आ जाएगा। तो बेटे ऐसे मीन और मीडियन हम इजीली निकाल सकते हैं इसमें। ये इसका स्टैटिस्टिक्स का आखिरी क्वेश्चन, इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। बेटे एक तो 40 के बराबर ही होगा इन सब का सम, 5 एंड 9 कितना होता है 14 एंड 12 26 एंड 5 31। तो 31 प्लस F1 प्लस F2 की टोटल 40 है ना। तो F1 प्लस F2 कितना आ जाएगा 9। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे, इसको भी मार्क करना है। तो एक तो ये आ गया, और दूसरा मीडियन का फार्मूला में हम एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी देखते हैं। तो पहले तो F1 ही आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा F1 प्लस मीडियन में बेटे वो वाले से तो वैसे यही यहीं पे ही हम आ जाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। मीडियन का वैसे वैल्यू कितना दे रखा है 32.5, तो मीडियन इज इक्वल टू एल। अब 32.5 किस में है, 30 से 40 में है ना, तो ये लिख देंगे 32.5 लाइज इन 30 to 40, देयरफॉर 30 to 40 इज द मीडियन क्लास। तो 32.5 इक्वल टू 30L प्लस n/2, n/2 माइनस सी एफ निकाल लेते हैं, फिर F1 + 5 यहाँ आ जाएगा, F1 + 5 + 9 14। ये आ गया प्रीसीडिंग क्लास का सी एफ है ना 30 से 40 का। तो L प्लस n/2, n/2 कितना होगा, n कितना है टोटल यहाँ पे 40 है बेटा, तो n/2 कितना होगा 20 माइनस सी एफ, यानी कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो कि 12 है इंटू एच। बस बेटा अब यहाँ से आंसर आ जाना चाहिए। 32.5 में से 30 को माइनस कर दो तो 2.5,
इंटू 12 कर देंगे बाद में, और इधर 20 - F1 + 14 इंटू एच क्लास साइज कितना है, 10 है। तो बेटा ये 30 आ जाएगा, उसमें से ये 20 माइनस कर दो, इक्वल टू -F1 + 14 इंटू 10। तो ये कितना बन रहा है हमारे पास? ये आ गया 10। 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू 10 को 10 से नहीं हम ऐसे डिवाइड कर सकते, बिकॉज 20 - F1 इंटू 14 के साथ, पूरे के साथ ये 10 है। तो ये 10, अभी 20 इधर ऐसे नहीं आएगा, ये 10 तो बेटा सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एच तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो ये 30 तो आ गया, फिर उसको 10 से हम पहले डिवाइड करेंगे, तो 3 आ जाएगा। 20 - F1 माइनस ये 14 भी हमारे पास आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे ये 3 आ गया, इक्वल टू 6 - F1। तो F1 आ जाएगा 6 -